स्टूडेंट्स, मैं आज आपको घर की याद कविता का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। यह कविता कवि ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी थी। कवि जेल में थे देश को आज़ाद कराने के लिए, और वहाँ जेल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश को देखकर उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। तो घर को याद करते हुए लिख रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि आज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है, सारी रात बारिश होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण और मन घर की यादों से घिर रहे हैं, अर्थात रह रह कर जो है उन्हें अपने घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है और घर जो है नज़रों के आगे तैर रहा है, अर्थात मुझे जो है घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो घर मुझसे आज दूर है। घर खुशी का पूर है जो, मेरा घर खुशियों का पूर मीन्स भंडार है, जिसमें खुशियाँ छाई रहती हैं। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। अब वे अपने घर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे घर में चार भाई हैं, मायके में बहन आई और मेरी बहन अपने मायके आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, और जब मेरी बहन अपने पिता के घर आई है, हाय रे परिताप के घर। और वह घर आकर कितना परिताप में दुखी हुई होगी, अर्थात मुझे याद करके बहुत दुखी हुई होगी। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब अपने घर के सदस्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि घर में सब जुड़े हैं। मेरे घर में सब एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं, अर्थात सब एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं, जबकि इतना लगाव, इतना प्रेम बाकी लोगों में देखने को नहीं मिलता। चार भाई चार बहनें, मेरे घर में चार भाई और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, मेरे जो भाई हैं वो एक दूसरे की भुजाएं हैं, मीन्स एक दूसरे का दुख सुख में सहयोग करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ जो है हर कार्य में सहयोग देते हैं। प्यार बहनें, और मेरी बहनें जो हैं सबसे प्यार करने वाली हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अपने भाई बहनों का वर्णन करने के पश्चात कवि अपने माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ जो है बिन पढ़ी मीन्स अशिक्षित है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गड़ी मेरी, और वह मेरे दुख में वियोग में बहुत अधिक गड़ गई होगी, मीन्स बहुत अधिक दुखी होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वह माँ जिसकी अगर मैं गोद में सिर रख लेता हूँ तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ जिसकी स्नेह धारा प्रेम की धारा का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ जेल तक भी प्रसार है, अर्थात जिसकी प्रेम की धारा यहाँ जेल में भी बह रही है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। फिर कवि बताते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, नहीं तो उसका यहाँ भी पत्र आ जाता। पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कह रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, अब अपने पिता का वर्णन कहते हैं कि मेरे पिता जो आज भी युवा हैं, जिन्हें एक क्षण के लिए भी आज भी बुढ़ापा नहीं आया है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो आज भी अगर दौड़ना चाहें तो बहुत तेज दौड़ लेते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो आज भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, वे कभी मौत के आगे हिचकिचाए नहीं, अर्थात मौत का भी सामना उन्होंने डटकर किया है। शेर के आगे न बिचके, और कभी भी वे शेर के आगे घबराए नहीं हैं, अर्थात आज भी साहस और हिम्मत रखते हैं। तो यहाँ वीर रस है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता, और मेरे पिता के बोल में आज भी बादल के समान गर्जना, अर्थात उनकी आवाज़ आज भी कड़कदार है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, काम में झंझा लरसता, और उनके काम में आज भी झंझा आंधी जैसी लरसता तेजी है, अर्थात आज भी उनके काम में बहुत तेज गति है, मीन्स तेजी से काम करते हैं। तो बोल बादल के समान कड़कदार है और काम जो है आंधी के समान तेज है। तो यहाँ दोनों लाइनों में उपमा अलंकार है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुंह टुनकी मिला लेकर। अब मेरे पिताजी जो आज भी चिड़ियुमा हैं, आज भी दौड़ लगा सकते हैं, वे सुबह गीता पाठ करके
260 डंड लगा करके खूब मुगदर को खूब हिलाकर मूठ उनकी मिला लेकर और दोनों उनकी मूठों को मिलाकर जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब वे नीचे आए होंगे अर्थात छत से नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, उनके जो नेत्र हैं वो जल से भर गए होंगे अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों? उसको याद करके। तो कह रहे हैं कि जब वो छत से नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनके नेत्रों में जो है आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कभी कहते हैं कि हाय आज तेज बारिश हो रही है और मेरी नज़रों के आगे जो है मेरा घर तैर रहा है अर्थात मुझे अपने घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें बुझाबाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब वो कह रहे हैं कि मेरे 4 भाई 4 बहनें जो एक दूसरे से बहुत अधिक लगाव रखते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते हैं, जब उन्हें खेलते हुए और खड़े हुए मेरे पिताजी की नज़र में वे पड़े होंगे, तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जिन पिताजी को एक पल के लिए भी बुढ़ापा नहीं आया है, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ठीक है, उनको देखकर एकदम जो है रो पड़े होंगे। क्यों? 5वें का नाम लेकर, मुझ 5वें को याद करके। जब मेरे पिताजी ने मेरे चारों भाई बहनों को देखा होगा तो वो क्या है, मुझे 5वें को उनके साथ ना देखकर एकाएकी रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। अब कभी कहते हैं कि मुझ 5वें को याद करके अर्थात 5वां मैं ही अभागा हूँ, मीन्स मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। सोने पर सुहागा यह मुहावरा है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे और मुझसे जो है हमेशा प्यार करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और कहता है, कभी कहते हैं कि आज उनके जो स्वर्ण, उनके जो योग्य बेटे हैं, आज उन्हें हेटे लगे होंगे, मीन्स मेरे सामने तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ और बंधा बैठा हूँ अभागा। जो दुर्भाग्यशाली अभागा, मैं यहाँ पर बंधा बैठा हूँ अर्थात यहाँ जेल में कैद हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। जब मेरे पिताजी को रोते हुए मेरी माँ ने देखा होगा तो उन्होंने उन्हें कहा होगा, मैं समझाया होगा, और उनको समझाते हुए दुख कितना बहा होगा, मेरी माँ को भी कितना दुख हुआ होगा। उन्होंने कहा होगा आँख में किस लिए पानी, कि तुम्हारी आँखों में किस लिए पानी है, वहाँ अच्छा है भवानी, की जेल में भवानी अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है। और माँ ने उन्हें समझाया होगा कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि तुम चाहते थे कि मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति जो है देश की आज़ादी के लिए कार्य करे, तो वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। वहाँ देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गया है, तो यह ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है, तो हमारे परिवार की लीक मीन्स परंपरा है। पाँव जो पीछे हटा था कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और अगर वह पाँव को पीछे हटाता अर्थात देश की आज़ादी के लिए जेल न जाता तो कोख को मेरी लजाता, तो मेरी कोख को लज्जित कर देता। इसलिए इस तरह हो न कच्चे, इसलिए इस तरह दुखी मत हो, रो पड़ेंगे और बच्चे, अन्यथा तुम्हें रोता हुआ देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे। माँ के इस प्रकार कहने पर पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने कहा होगा और कहते हुए कितना सहन किया होगा, कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, मैं अपने धैर्य को कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, 5वें को वो न तरसे। अब कवि कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे सुंदर और हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र पावन, हे पवित्र पावन सावन, तुम बरस लो, तुम जितना चाहे बरस लो, वे न बरसें, वे मीन्स मेरे पिताजी न बरसें अर्थात वे दुखी हो, मेरी याद में दुखी होकर न रोएं, 5वें को वे न तरसें, मुझ 5वें के लिए वे ना तरसें अर्थात वे ना रोएं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। अब कवि कह रहे हैं कि उनसे कहना कि मैं मजे में हूँ सही है, कि मैं यहाँ पर मजे में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही, बस इतना है कि मैं घर पर नहीं हूँ। फिर अपने आप से कहता है किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह बस कहना कि मैं बस यहाँ पर सही हूँ या मैं बस घर पर नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा बस है, मतलब यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसी बस में सब विरस है, क्योंकि इस बस के अंदर इसी बस से तो सब कुछ विरस है, मीन्स रसहीन हो गया अर्थात यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। किंतु ये सब तुम वहाँ पर न कहना, उनसे कहना कि मैं मज़े में हूँ सही हूँ, बस इतना है कि मैं घर पर नहीं हूँ। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ।
और कवि कहते हैं कि हे बादल, उनसे ये मत कहना कि मैं बहुत दुखी हूँ, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना मैं लिखता रहता हूँ, क्योंकि कवि लिखते हैं। तो उनसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ, उन्हें कहना मैं पढ़ रहा हूँ, उनसे कहना कि मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शौक कहना। और उनसे कहना कि मैं काम करता रहता हूँ और समाज में अपना नाम कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना। और कहना कि लोग मुझे चाहते हैं, मत करो कुछ शौक कहना। और उनसे कहना कि उस भवानी के लिए बिल्कुल भी दुखी मत। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उनसे कहना कि मैं मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ और मैं चरखा काटता रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा, मेरा वजन 70 किलो है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर खेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और उनसे कहना कि मैं खेलता कूदता रहता हूँ और दुखों को का डट कर सामना करता हूँ। खेलता हूँ मीन्स दुखों का डट कर सामना करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और हे सावन, तुम उनसे कहना कि मैं यहाँ जेल में मस्त हूँ, किंतु ये न कहना कि मैं अस्त हूँ मीन्स दुखी हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। हे हटीले सावन, हे सजीले सावन, तुम ऐसा न कहना जैसा मेरी वास्तविक स्थिति है। ठीक है, तो हाय रे ऐसा ना कहना है कि जैसा वैसा ना कहना, कि हे सावन, जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा उनसे बिल्कुल मत कहना। कहना देना जागता हूँ से न कहना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और आदमी से मिलने से भी मैं कतराता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझू कौन हूँ मैं। और उनसे यह भी मत कहना कि मैं मौन बैठा रहता हूँ या चुपचाप बैठा रहता हूँ और खुद ना समझू कौन, और मैं अपनी सुध बुध भी खो चुका हूँ। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक देना न देना। हे बादल, हे वर्षा ऋतु, हे सावन, तुम ये ध्यान रखना कि उनसे कुछ कह न देना, उन्हें कोई शक न देना। ऐसे इस प्रकार उनसे कुछ कह मत देना कि उन्हें मेरे बारे में शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अंत में कवि कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पवित्र सावन, तुम बरस लो, तुम्हें जितना चाहे बरसना है उतना बरस लो, वे न बरसें, किंतु मेरे पिता की आंखें न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। मुझ पांचवे पुत्र को याद करके वे दुखी ना हो।